दो कार्य को करता है। एक कार्य जो है वो है कि पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करता है। पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करता है, उसके पाप के लिए, उसके अधर्म के लिए, उसके न्याय के लिए। दूसरी बात, पवित्र आत्मा अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है कि सही से परमेश्वर की और नजदीकी में वो बढ़ सके, परमेश्वर के नजदीकी में क्या कर सके, बढ़ सके। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सातवें पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। क्योंकि यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया। यीशु मसीह आए इसलिए थे कि क्रूस पर बलिदान दे, ताकि मनुष्य के जो पाप हैं, जो श्राप है, जो अधर्म के काम हो, सबको उठा करके क्रूस पर खत्म कर दिया जाए। अब पाप तो हमारे खत्म हो गए, अधर्म खत्म हो गए, श्राप खत्म हो गए। अब जब यहां से हमें अंतिम जीवन तक, जब तक अंतिम सांस तक हम जीवित रहेंगे इस पृथ्वी पर, तब तक हम इस रहेंगे इसी अंधेरे वाली दुनिया में, इसी पाप वाली दुनिया में, इसी चकाचौंध की दुनिया में, यही शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड के चक्कर में घूमते रहेंगे। तो इसमें हम उस पवित्रता से भटक सकते हैं, उस धार्मिकता से भटक सकते हैं, उस सच्चाई के मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है, इसलिए हमें एक सहायक की आवश्यकता है, और वो सहायक पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा जो हमें दिया गया, ताकि आपको शारीरिक अभिलाषा से बचा के रखे, आंखों की अभिलाषा से बचा के रखे, जीविका के घमंड से बचा के रखे, पवित्रता में लेकर के चले, सच्चाई में लेकर के चले, उस सच्चे जीवित सनातन परमेश्वर के तरफ देखते हुए आपको लेकर के चले। संसार का किसी तरह का लोभ लालच आपको पथ भ्रष्ट ना करे, इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया। और जब उस मार्ग पर चलेंगे तो बहुत सारे द्रोही खड़े होंगे, बहुत सारे बैरी खड़े होंगे, बहुत सारे रास्ता रोकने वाले खड़े होंगे, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। सब लोग मेरे साथ हैं? जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। इसलिए हमें एक ऐसा हिमायती, ऐसा सहायक, ऐसा रक्षक दिया गया जो सामने वाले को निरुत्तर कर सके। सामने वाले को क्या कर सके? निरुत्तर। पाप के मामले में, धार्मिकता के मामले में, सच्चाई के मामले में। और इसीलिए 8वें पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। निरुत्तर जानते? निरुत्तर का मतलब कि जब वो बोलेगा तो सामने वाले के पास जवाब नहीं होगा, सामने वाले के पास जवाब नहीं होगा। यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे थे और एक बंदा आया और कह रहा कि गुरु जी, मुझे पता है कि आप मुंह देखा न्याय नहीं करते, पता है आप बिल्कुल सच्चा न्याय करते हैं, आप बहुत महान गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, चने के झाड़ पे चढ़ा रहे प्रभु जी को। मुझे बस ये बता दीजिए कि कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चेले कह रहे गुरु जी इसको जवाब मत देना, ये आपको फंसा रहे। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास सिक्का है? बोला हाँ है। ये लो ना। सिक्का दिया। बोला इस पर किसका फोटो लगा है? बोला केसर का। बोला जो केसर का है वो केसर को दे दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। और उसके पास जवाब नहीं था, वो निरुत्तर हो गया, कोई जवाब नहीं था। परमेश्वर ऐसे ही आपको बलवंत करता है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत करता है। आप टपाक से जवाब देंगे तो हार जाएंगे। समझे? ध्यान से समझ लीजिए। जब आपसे सामने वाला प्रश्न करता है, आप तुरंत कुदक के जवाब मत दीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहिए कि पवित्र आत्मा जी मैं क्या जवाब दूं, क्या बोलूं। और मेरे अपने जीवन की ऐसी गवाही है, मैं बाद में बताऊंगा। जब आप जवाब देंगे ना, तो सामने वाले के पास उस जवाब का एनकाउंटर क्वेश्चन नहीं होगा, उसका फिर से दूसरा सवाल उसके पास नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो सर्वशक्तिमान है वो उससे बात करता है, हम और आप उसमें होकर बात नहीं करते। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है जो सामने वालों को क्या करे? निरुत्तर करे।
आगे कहता है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यीशु पर विश्वास नहीं करते। मनुष्य, अगर हम पाप की बात करें तो संसार में पाप को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ा पाप जो है वो ये है कि वो अपने पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीनता मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा पाप ये है कि परमेश्वर की बातों को मानने को तैयार नहीं है। परमेश्वर को मानेंगे, परमेश्वर का नहीं मानेंगे। परमेश्वर है, इसको मानेंगे, एक ही ईश्वर है, इसको मानेंगे, लेकिन वो एक ईश्वर कहता क्या है उसको नहीं मानेंगे। सारी दुनिया जानता है कि पूरे सृष्टि को रचने वाला एक ही ईश्वर है। बहुत अजीब लगता है जब रोड पे आप चलेंगे, गाड़ी के पीछे लिखा रहता सबका मालिक एक। अंदर झांक के देखो, वो एक नहीं दिखेगा, वो एक नहीं दिखेगा तो सबका मालिक है। सबका मालिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, जितने भी यहूदी, फारसी सब हैं, सबका मालिक एक की बात कर रहे हैं ना। फिर तो वो सबका मालिक एक किधर है? वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसको मानेंगे, उसका नहीं मानेंगे। और यही सबसे बड़ा पाप है। प्रभु ने यही कहा कि लिखा है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अपने ही धार्मिकता के द्वारा हम चाहते हैं परमेश्वर तक पहुंच जाएं। हम अपने तरीके के द्वारा हम चाहते हैं परमेश्वर तक पहुंच जाएं। हम अपने बुद्धि के द्वारा चाहते हैं हम परमेश्वर तक पहुंच जाएं। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह को संसार में आने की जरूरत क्या थी? अगर इंसान खुद अपना इलाज कर लेता तो डॉक्टर और हॉस्पिटल की जरूरत क्या थी? थी कोई जरूरत? इंसान खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेता। कितना भी ज्ञानी, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी समझदार हो, कहीं ना कहीं उसको सलाह तो लेना ही पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक अच्छा सलाहकार की आवश्यकता है, जो आपकी कमजोरी को भी जानते हैं और परमेश्वर की पवित्रता को भी जानता है। और जो परमेश्वर की पवित्रता को जानेगा वही आपको परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बताएगा, और कोई दूसरा नहीं बता सकता। और जो बताने वाला उसको मानने को राजी नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, यहूदा अपनी पत्री में लिखता है कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराएंगे। बहुत अच्छा पौलुस लिखता है रोमियो के पत्री में, बहुत अच्छा। कहते वो ज्ञानवान बुद्धिमान होकर के मूर्ख बन गए, बुद्धिमान होकर के मूर्ख बन गए। कैसे मूर्ख बन गए? कि अविनाशी परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया। इससे बड़ा मूर्खता और क्या हो सकता है? जीवित ईश्वर को निर्जीव वस्तुओं में ढूंढना शुरू किया। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? सृष्टि का रचने वाले को सृष्टि में ढूंढना शुरू किया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? मोबाइल फोन सबके पास है, सैमसंग के मोबाइल लोग ज्यादा यूज करते हैं, होता है ना। उस मोबाइल के अंदर जाकर के देखेंगे तो सैमसंग कंपनी का मालिक दिख जाएगा क्या? बोलिए ना, नहीं। सैमसंग की हेड ऑफिस दिख जाएगा क्या मोबाइल के अंदर? नहीं। वो ज्यादा आपको एड्रेस बता सकता है। अगर गूगल आप चलता है, नेटवर्क है, तो बता देगा कि एड्रेस फलाने जगह हो सकता है, मिलने के चांसेस हो सकते हैं, यही बताएगा ना। तो जिसने उसको बनाया, सैमसंग कंपनी जो बनाया उस मोबाइल को, जब खुद उस मोबाइल के अंदर नहीं मिलेगा तो फिर सृष्टि में सृष्टिकर्ता कैसे मिलेगा? मिलेगा? सृष्टि बता सकता है कि परमेश्वर कितना महान है, कि कितनी महानता का काम उसने किया है। कितने विशाल विशाल पहाड़ बनाए, कितनी गहरी नदियां बनाए, कितने सुंदर फूल बनाए, कितने सुंदर इस सृष्टि को बनाया। ये बता सकता है कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सुंदर है, कितना क्या है। लेकिन वो मिलेगा कहां? है ना। इसको समझना छोड़ के लोग खुद ही बुद्धिमान बन गए, और इसलिए इस पाप के सामने वो निरुत्तर करेगा वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। धार्मिकता के विषय में इसलिए
कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। धार्मिकता, धार्मिकता क्या है? परमेश्वर से मिलाप को हम धार्मिकता कहते हैं, या परमेश्वर के स्वरूप में जब हम बदलना शुरू करते हैं तो उसको हम धार्मिकता कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? धार्मिकता कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। मनुष्य ने तो शुरू से, आदम से लेकर आज तक और आने वाले दिनों तक, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक, मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि हम परमेश्वर को जान लें, परमेश्वर के पास पहुंचे। आपने कभी सोचा है ईश्वर एक है? और सब धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर एक है, सब मानते हैं। अगर वो ईश्वर एक है और उस एक ईश्वर की आप वकालत करते हैं, तो फिर जब उस एक को आप ढूंढ रहे तो एक अनेक कैसे दिखता है? एक तो एक ही दिखेगा ना। तो अगर उस एक को हम नहीं देख, अगर चार लोग उस एक को देख रहा है और चारों चार तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब या तो चारों के देखने का नजरिया अलग है या चारों सही तरह से देख नहीं सकता। एक हमने कहानी सुना था, याद होगा, कुछ अंधे हाथी को देखने गए। अंधे थे हाथी, तो बोला कि तुम देख नहीं सकते, उसको छू के बताओ कैसा है। किसी ने पूंछ पकड़ी तो कहा कि हाथी रस्सी के जैसे है। किसी ने उसका पैर पकड़ा तो बोला हाथी खंबे के जैसा है ना। किसी ने उसका देह पकड़ा तो कहा कि हाथी बड़ा सा दीवार के तरह है, ऐसे बोला ना। लेकिन उसमें से किसी ने हाथी के बारे में सही जानकारी नहीं दिया। इससे इस क्लियर हो गया कि देखने वाले देखा तो कुछ, लेकिन सब के सब क्या थे? अंधे थे। अगर आंख रहता तो सही से देख सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि अंधे अगर अंधे को मार्ग दिखाएगा तो जाएगा। जब तक आप उस एक ईश्वर को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो मार्ग कैसे बता सकते? यीशु मसीह कहता है कि मैंने पिता को जानता और पिता मुझे जानता, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। ना मुझे कोई जानता है, ना पिता को कोई जानता है, सिर्फ पुत्र है जो पिता को प्रकट करता है। तो पुत्र अगर पिता को प्रकट करता है तो पुत्र के पास जाना पड़ेगा ना, तभी तो उसको प्रकट करेगा। तो शुरू से मनुष्य अपनी तरीका ढूंढा उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। किसी ने उपवास का सहारा लिया, किसी ने फल फूल का सहारा लिया और बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन उसमें से एक भी तरीका सफल नहीं हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुम चाहते हो कि बलिदान दे करके मैं खुश हो जाऊं। अगर मैं भूखा होता तो दुनिया के सारे जानवर तो मेरे ही है। तुम चाहते हो वो सोने चांदी दे करके मुझे खुश कर दो। अरे दुनिया के सारे सोने चांदी तो मेरे। करोड़पति बंदा को 10 रुपए का नोट दिखा रहे हो, ये लो आ जाओ मेरे पास। कैसे बात बनेगी? इसलिए उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप है, निष्कलंक है, हमारे खातिर, आपके खातिर, पूरी दुनिया के खातिर क्रूस पर मरा और मानव जाति के पाप को अपने पर उठा लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। उस परमेश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उस धार्मिकता में हम प्रवेश करने के लायक बन जाते हैं। यीशु तो किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, मेरे भाई बहन कान खोल कर सुन लीजिए। यीशु को उसकी अपनी सबसे उत्तम सृष्टि मनुष्य से मतलब है, और उस मनुष्य को वो अपने पिता परमेश्वर से मिलाना चाहता है, जिसको उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा बनाया है। और वो हर मनुष्य को परमेश्वर के पास लेकर जाना चाहता है, हर मनुष्य को बचाना चाहता है, क्योंकि हर मनुष्य से वो प्रेम करता है, हर मनुष्य से वो प्रेम करता है। और इसीलिए उसने अपना जान को क्रूस पर दिया है। चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, जो कोई इसके पास आएगा
वो उद्धार को प्राप्त करेगा, छुटकारा को प्राप्त करेगा। उसके वचन में लिखा है तुम्हारा पाप कैसा भी क्यों ना हो, तुम उसके सामने मान लो, वो अर्गवानी के समान जो लाल पाप रहता है उसको भी हिम के समान क्या करता है, श्रेष्ठ कर देता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की क्या बन जाए? तीसरी बात है कि न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ध्यान सुनिए, यहां लिखा है संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, ठहराया जाएगा नहीं। हाँ, दोषी ठहराया गया है। तो जब संसार का सरदार ही दोषी ठहरा गया तो उससे पीछे चलने वाले लोग क्या दोषी नहीं है? है ना? ध्यान से समझिए इस बात को, संसार का सरदार ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए निकलने का रास्ता क्या हो गया? बंद। दोष से छुड़ाने वाला एक ही है जो दोष मुक्त है ना? और जो दोष मुक्त है, जब तक हम उसके पास जाएंगे नहीं तब तक छुटकारा होगा नहीं। एक विचार मेरे माइंड में आ रहा है, मैं बताता हूं। मान लीजिए हमारा हाथ गंदा है, सब लोग सुन रहे मुझे? मेरा हाथ गंदा है और मैं इसको नाली के पानी में धोए जा रहा हूं। हंसी मत। नाली के पानी में इसको धोए जा रहा हूं, ये हाथ साफ होगा या और गंदा होगा? यही तो हम कर रहे हैं, संसार यही तो कर रहे हैं। अगर हमारा हाथ गंदा है, इसको साफ करना है तो कहां धोना पड़ेगा? साफ पानी में। जो निष्पाप है वो हमारे पाप से हमें छुटकारा दे सकता है। जो निष्कलंक है वो हमें उस कलंक से छुड़ा सकता है। जो धर्मी है वो हमें अधर्म से छुड़ा सकता है। इतनी छोटी सी बात हमें समझने की आवश्यकता है। इतनी छोटी सी बात हमें समझने की आवश्यकता है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जो कोई पाप करता है वो किधर से है? शैतान की ओर से। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। शैतान कब से पाप करता है? उसके नेचर में बसा हुआ पाप। तो अगर जीवन में पाप का स्वभाव है, सब लोग मेरे साथ हैं? अगर जीवन में पाप का स्वभाव है और हम ये दावा करते हैं यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, तो हम सही रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर? रास्ते हमारे गलत है। पाप का स्वभाव दूर होना है और वो दूर तब होगा जब निष्पाप के लहू से हमारा वो स्वभाव धोया जाए, है ना? इसलिए हम जो उधर थे अंधेरे के तरफ, वहां से निकल के इधर आए उजाले के तरफ। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को क्या करे? सब लोग सुनिए मेरी बात ध्यान से। यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद जो आए, उन्होंने क्या किया? जिसने पाप किया उसको सजा दी, जो दोषी है उस पर दोष मर दिया, उसको सजा दे दिया। लेकिन यीशु मसीह किस लिए आए? उन्होंने दोषी को दोषी नहीं ठहराया, उसने पापी को पापी नहीं ठहराया। क्योंकि मनुष्य जो है वो तो उस परमेश्वर की सृष्टि है। मनुष्य, हर एक मनुष्य, चाहे पापी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे कोई भी है, वो परमेश्वर की रचना है। उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकता। उसको कलंकित करने वाले, उसको अधर्मी करने वाले, उसको पापी करने वाले कौन है? शैतान। और यीशु ने उस शैतान के काम को ही नाश कर दिया। सृष्टि को छोड़ दे, मेरे बनाए हुए उत्तम सृष्टि को छोड़ दे, वो तो पहले से पवित्र है। इसलिए शैतान के काम को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में है। और इसलिए हर मनुष्य को कहता है तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो,
यशायाह में कहता है अगर तुम्हारा पाप अर्गवानी रंग के समान, अर्गवानी मतलब लाल से भी ज्यादा गहरा रंग होता है, उसके समान भी हो, और तू मेरे पास आके मेरे से अपनी गलती को कबूल कर ले, मेरे सामने मान ले, तो मैं तुम्हारे जीवन को हिम के समान, बर्फ सबसे सफेद होता है, बोला उस बर्फ के समान मैं तेरे जीवन को साफ कर दूंगा, सुंदर कर दूंगा, धर्मी बना दूंगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य में कोई गलती नहीं है मेरे भाई। मनुष्य के अंदर जो शैतान का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया ना, उसी उस सॉफ्टवेयर को हटाना पड़ेगा। उसमें वो वायरस घुस गया है, शैतान नाम का वायरस घुस गया, उसको एंटीवायरस देना पड़ेगा। वो एंटीवायरस इशू है। जब वो एंटीवायरस पड़ेगा तो अंदर की सारी कचरा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। सो अब इस जगत का न्याय होता है, और अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला कि मैं अगर पृथ्वी पर ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा तो सबको क्या करूंगा, अपने पास खींचूंगा। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाए गए, याद है, भूल गए? क्रूस पर चढ़ाए गए, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे, 40 दिन चेलों के साथ रहे। बोला मैं पिता के पास जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने। क्या करने? आज की भाषा में कहा जाए तो मैं तुम्हारे लिए जाता हूं फ्लैट बनाने। जब फ्लैट सही से बन जाएगा, वेल फर्निश्ड हो जाएगा, है ना, और एसी और क्या बोलते हैं बेड और सब कुछ बिल्कुल वेल फर्निश्ड हो जाएगा, तब मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ। हालेलुया। आज स्वर्ग में प्रभु बैठा नहीं है, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं, वहां तैयारी चल रही है। तब तक यहां भी तो काम करो, यहां भी उन भाई के पास जाओ, उस बहन के पास जाओ जो आज भी उस बुराई में है। आज भी कहां है? उस बुराई में है, उस अंधेरे में है। हमें जाना है उनके पास, हमें उनको बताना है कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो मन फिराओ, उसके पास आओ, वो तुझे बताएगा। ये तो था संसार के बारे में। अब परमेश्वर अपने लोगों को कैसे संभालता है उसको सुनिए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। प्रभु कहते हैं कि मुझे 12 पद में, मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुझे बताएगा। पता है, फिलिपुस प्रभु के साथ बहुत दिन तक रहे, समय नहीं बता सकता कितने दिन, लेकिन बहुत दिन तक रहे। और एक दिन बैठे थे तो कह रहे कि गुरुजी सब कुछ तो ठीक है ना, आपको भी देखा, चिन्ह चमत्कार भी देखा, एक बार पापा जी से मिला देते तो और अच्छा होता, है ना, एक बार पिताजी से मिला देते और अच्छा होता। प्रभु कहते फिलिपुस तू आज तक ना समझ, अभी तक तूने नहीं समझा। अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, तुम आज तक नहीं समझे। मुझे लगता है कि फिलिपुस का दिमाग और घूम गया होगा। दूसरा उदाहरण पतरस का ले लो। पतरस को छोड़िए, जो नाव पर है सब, और जब पानी में नाव डूबने लगा है तो सब जब चले प्रभु आपको कोई फिक्र नहीं, हम सब डूब के मर जाएंगे, तो प्रभु ने आंधी तूफान को डांटा और क्या हो गया? तो चले क्या कह रहे? ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानता है? अरे अभी तुमने देखा है मुर्दे जिलाए गए हैं, काना में तुमने देखा पानी से दाख रस बनाया, ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार। तो इतने बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी क्या कह रहे हैं? ये कैसा मनुष्य है?
और कमाल की बात तो यह है कि जब वो झील पार करके जाते हैं तो एक दुष्टात्मा वाला इंसान भागे हुए आता, वो कहता, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। साथ रहने वाले बंदा कहता है ये कैसा मनुष्य है, लेकिन दुष्टात्मा कहता है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। ये जो उसकी समझ थी ना, उसके पीछे कारण क्या था? उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। पवित्र आत्मा उनके पास नहीं था, इसलिए उन्हें समझ नहीं थी। सच्चाई बता दो, नहीं तो वही पतरस जिसको एक छोटी सी लड़की कहता तू भी इसके साथ था, तो ये लड़की तू क्या बात करती, मैं इस मनुष्य को जानता तक नहीं, है ना? डर गया, 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसमें आया तो पेंतेकुस्त के दिन हजारों लोगों के बीच में वो क्या कहता है, हे इजराइलियों सुनो, जिसको तुम्हारे बाप दादाओं ने क्रूस पर चढ़ा दिया, परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, तुम्हारे बीच में खड़ा करा। और यही मसीह, यही प्रभु है। ये सामर्थ्य, ये शक्ति उसके अंदर कब आया? पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। पवित्र आत्मा तुझ में आएगी, तुम सामर्थ्य पाओगे, और तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। वो सामर्थ्य जो हमें मिलता है बोलने का, आज संसार में सुसमाचार सुनाने का जो सामर्थ्य मिलता है, वो समाचार हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। वो साहस, वो सामर्थ्य हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। आज हमारे अलग अलग राज्यों में बहुत तरह की बात है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, बहुत तरह की वो है, लेकिन तब भी पता नहीं अंदर एक आग है कि कुछ भी हो जाए हम यीशु के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह का प्रेम बांटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आग लगाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसी को तो बोलते हैं आपका बपतिस्मा। वो आग है जो बर्दाश्त ही नहीं होता, है ना? वही आग, वही पवित्र आत्मा, वही हमें क्या कहता है कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है? सब बातें सिखाएगा। कैसे हैंडल करना है, कैसे जवाब देना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे हमें अपने चाल चलन को रखना है, सारी बातें सिखाएगा। और कुछ बातें अगर भूल गए ना, तो वचन कहता है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। सब क्या कराएगा? इसलिए कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप एक सच्चा मसीही बनना चाहते हैं तो अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत रखिए प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। मोबाइल आप 2 लाख रुपए का लेके घूमो, कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी जानते हैं? मोबाइल में टावर होती है ना, देखा है? अगर वही गायब हो जाए तो 2 लाख के मोबाइल का क्या करेंगे? उससे अच्छा था हमारा 500 वाला मोबाइल सही है ना। कोई काम है उसका? कुछ नहीं होगा, बात तो होगी ही नहीं कहीं पर, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रार्थना करते बहुत अच्छी बात है, बाइबल पढ़ते बहुत अच्छी बात है, संगति करते बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पवित्र आत्मा के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बना के रखिए। अगर वो कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। उसके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ अच्छे संबंध तब होगा जब आप उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिताएंगे। उनकी आज्ञाओं के अनुसार क्या करेंगे? वचन कहता है तुम्हें इसकी प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि हमारा अभिषेक ऐसा हुआ पड़ा है कि परमेश्वर की वो आत्मा हमें सब बातें क्या करता है? सिखाता है। वचन कहता है जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसमें क्या रहते हो? प्रेरितों के काम को पढ़ लीजिए। पौलुस को दर्शन आता है, तू फलाने जगह जा। फिलिपुस को बोला जाता है उस रोड पे दौड़ के चला जा, फिर गायब हो जाता है। पवित्र आत्मा के साथ अगर आप चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको लेके चलेगा और बहुत सारी मुश्किल हालात में भी आपको बता देगा। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है, रास्ता से जिस हम जा रहे होते ना कहीं, तो अचानक माइंड में आ जाता है इस रास्ते से जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम रास्ता चेंज कर देते हैं। बाद में पता चलता है उस रास्ते में कुछ और गड़बड़ हो गया था, जहां से पवित्र आत्मा ने हमें क्या कर लिया? बचा लिया। ऐसे बहुत सारी बातें है ना। एक मेरी पास एक गवाही है, अद्भुत गवाही है, लेकिन मैं टाइम कम है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, और बस थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने अपने घर में प्रार्थना कर रहा था, मेरा मन थोड़ा सा व्याकुल हुआ तो मैं प्रार्थना करने चला गया, प्रार्थना कर रहा था।
और जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मतलब जैसे लगा कि मुझे कुछ किसी इंसान के बारे में बोला गया, तो मैंने उसको फोन किया। उसी टाइम प्रार्थना में उसको फोन किया तो उसने अपनी सारी बात बताना शुरू किया। मैंने कहा इतना टाइम नहीं, आप ऊपर जाके देखो आपका लड़का क्या कर रहा है। और वो समय वो लड़का गले में क्या कर लिया था, फांसी का फंदा बांध लिया था और इसमें पंखे में, और स्टूल पे खड़ा था और स्टूल को पैर से गिरा रहा था और उसकी पत्नी किचन से उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। अब सोचो पवित्र आत्मा का कार्य देखो, वो कहीं और, मैं कहीं और, मुझे नहीं पता उस घर के मामले में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर एक सेकंड भी लेट हो जाता तो एक बहुत बड़ी हादसा हो जाता। ये काम पवित्र आत्मा का है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अच्छे से कनेक्ट रहेंगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपको लेकर के चलेगा, आपको सिखाएगा कि आपको करना क्या है। चेले सब कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उन्होंने क्या कर दिया। मेरे प्रिय, आगे वचन में लिखा है कि वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर बताएगा। अगर आप पुराने समयों को देखें, पुराने नियम को देखें, तो बहुत सारी बात किया गया है पवित्र आत्मा के बारे में, बहुत सारी बात किया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यशायाह को देखेंगे तो स्पष्ट सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे वो उद्धार करता आएगा, कैसे उसका जन्म होगा, कैसे बलिदान होगा, कैसे सृष्टि को छुड़ाएगा, सारी बातें यशायाह यीशु मसीह के करीब जन्म से 730 साल पहले लिखे गए और सारी बात को लिखा हुआ। वही पतरस जिक्र करता अपने पहली पत्री में कि उद्धार के विषय में उस भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्हें उसने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसके बारे में उन्होंने पहले से बहुत छानबीन किया, बहुत वो किया, और लिखा है मसीह का आत्मा जो उनमें था, सुनिए, मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता है। यशायाह 53 अध्यायों पढ़ लीजिए, जो 730 साल पहले लिखे गए यीशु के जन्म से, और इसमें लिखा है कि वो मेमना किस तरह से वध किया जाएगा। उसके जन्म के बारे में लिखा है कैसे कुमारी गर्भवती होगी और कैसे वो बच्चा को जन्म देगी और कैसे उसका राज्य होगा। ये पवित्र आत्मा कार्य करता है, जो उनको बताया, और वो आज हमारे बीच में क्या हुआ, प्रकट हुआ। और ये सारी बातें किसके बारे में कर रहे थे? इस युग के बारे में जिसमें हम और आप जी रहे हैं। हमारे समय को देखने की लालसा, यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम भी चाहता था, इस दिन को देखने की लालसा रखता था, लेकिन इस दिन को वो नहीं देख पाया। हम लोग कितने धन्य लोग हैं जो आज उस मसीह के उपस्थिति में हम लोग अपना जीवन को जीते हैं। कितने धन्य लोग हैं और कितनी खुशी की बात है हमारे लिए। तो लिखा है कि उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिसका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें समाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। वो आज का दिन है, ये समय है जब यीशु मसीह ने हमें वो समय दिया है कि जाओ, पृथ्वी के छोर तक जाओ और क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। वो सुसमाचार क्या है कि तुम जो परमेश्वर से भटक गए, तुम जो परमेश्वर से बलवा किए, तुम जो परमेश्वर के विरोध में पाप किया, अब उस सब से छुटकारा का समय आ गया है। तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस लौट के बेटा अपने घर आ जाना है, घर आना है लौट के अपने पिता के पास, और वो यीशु मसीह तुझे उनसे मिलवाएंगे। नहीं सवाल किया जाएगा तूने कितने पाप किए, नहीं पूछा जाएगा तेरे अधर्म कितने हैं, नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने बुरे जीवन को जिया है। सिर्फ यीशु का नाम लेके उसके सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे श्राप और पाप क्या हो जाएंगे, सब क्षमा हो जाएंगे। इतनी छोटी सी बात हमें करना है। हमें इस संसार से मन फिराना है, हम उन पापों से, अधर्म के कामों से मन फिराना है। वचन में कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र,
और वह जिस पर प्रकट करना चाहता है कर सकता है। अगर हम पुत्र को जानेंगे तो पिता तक पहुंचेंगे, और हम पुत्र के पास तब आएंगे जब पिता हमें पुत्र के पास भेजेगा। इसलिए जरूरी है मेरे प्रिय कि जब हमने उसके नाम को जाना है, हमने उसके महिमा को देखा है,